दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट डे एक्सरसाइज में बताया था, आज मैं आपको सेकेंड डे एक्सरसाइज में कुछ और स्ट्रेचिंग बताने वाली हूँ जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि हमेशा एक्सरसाइज खुली जगह करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी है, जो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है, और जब आपका ब्लड सही होता है, इम्यूनिटी सिस्टम उससे बढ़ता है। कहते हैं ना, आपकी आयरन भी उससे मजबूत होगा, जब रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज आपके लिए, और आपको रनिंग और जॉगिंग दोनों करने के बाद फिर जो सेकेंड डे कुछ और स्ट्रेचिंग करनी है जो रह गई थी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपने सर की स्ट्रेचिंग कर लेनी है, ताकि यहाँ का जो पेन होता है, माइंड रिलैक्स होगा तो सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा और लड़ाई भी नहीं होगी। चलिए बताते हैं करना क्या है। उससे पहले आपको मेरे हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल का आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि थर्ड डे में कौन सी चीज़ बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम नेक की स्ट्रेचिंग बताएंगे। इसमें नेक में कई चीज़ें आएंगी, तो आप ये ध्यान रखिए, नेक का मैं फुल बताने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले नेक में आपको राउंड करना है। ये गए, धीरे स्लो आपको शोल्डर टच करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज नेक में स्लोली ये क्लॉकवाइज होता है, मतलब सीधी तरफ से आंख बंद करके। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब इसी से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टी तरफ से। इससे आपकी पूरी नेक की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी। नेक का जो पेन हो जाता है, तो आप तकिया रखते हैं, किसी को खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग जिसे कहते हैं, या नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल इलनेस हो रहा है, तो इस चीज़ से सारा जाता है। नाउ इसी का नेक का ही सेकंड एक्सरसाइज, नेक का सेकंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या करना है, आपको स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट करके धीरे से आपको लेफ्ट की तरफ देखना है, आँख खुली रखनी है। इससे आपकी आई साइट भी बढ़ती है, और आईज को एकदम स्थिर रख के चलाना है, जैसे बस फॉलो करते जाइए ऐसे। ये आपने देखा, इस तरफ बिल्कुल लॉन्ग आप व्यू करें, फिर इसी तरीके से लेफ्ट राइट लेफ्ट 10-10 करें। उसके बाद बढ़ाना चाहें तो आप 15 या 20 कर सकते हैं। नेक की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, डिप्रेशन से बचने के लिए, इलनेस से बचने के लिए, स्लीप से बचने के लिए। नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और इस लॉकडाउन में तो लोगों को ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, तो माइंड को भी एक्टिव बनाता है। इस तरीके से आपको स्ट्रेच करनी है। ये देखिए, आपको नसें देख रही हैं, ये स्ट्रेच होंगी आपको जब आप ऐसे ले जाएंगे। ये चीज़ आपके देखिए स्ट्रेच होगा ये। तो ये सेकंड हो गया। नाउ थर्ड, पीछे और आगे, यहाँ की और ये बैकबोन की के लिए ये। और इससे आँख भी आपकी खुली रखेंगे तो आँख का भी बॉल ऊपर नीचे जाएगा, तो आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होगी। 10 बेसिक आपको स्टार्ट करनी है, उसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। फिर इसी में थर्ड हमें कौन सी करनी है, गर्दन को फास्ट राउंड करना है। अभी हमने स्लो किया था, फास्ट, ठीक है। इसमें लोगों को चक्कर भी आ सकता है, बट अगर आप ये करना सीख गए तो आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आंख खुली भी रख सकते हो सकता है आंख बंद करने से आपको और ज़्यादा तेज चक्कर आए, बट आप ये करेंगे तो माइंड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और माइंड की जो पेशियां हैं उनमें आपको स्ट्रेच होगा। अब जब हम नेक का बता रहे हैं तो गला कैसे छूट सकता है, तो आपको ये जॉ लाइन और इसका भी करना है। तो अभी आपको फोर्थ क्या करना है, गर्दन ऊपर ले जाते हुए जीभ बाहर निकालना है और ऊपर की तरफ देखना है। तो इसका पूरा जो आपको आजकल कोरोना का जो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, और आपका गला भी सही रहता है। मुंह खोलते हुए, जैसे शेर कैसे चिल्लाता है उस तरीके से। आपका पूरा जॉ लाइन का वर्कआउट होगा इससे। इसको 5 टाइम्स करें, 10 टाइम्स ना करें, नहीं तो आपका दुखने लगेगा। और ये आपका यहाँ का स्ट्रेचिंग हो गया। अब इसी का स्ट्रेचिंग आपको सिर्फ जॉ लाइन का यहाँ से इसको बढ़ा के करना है। ये हेड का आपको पूरा मैंने बता दिया है। अब इसमें हम अपने शोल्डर पे आ जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको नेक का सारा बता दिया, अब हम आ जाते हैं शोल्डर पे। आईज का एक्सरसाइज मैं फिर कभी बताऊंगी आई साइट्स इंप्रूव करने के लिए। तो अभी हम
शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेते हैं जो छूट गई थी। आपको इसमें ये टच करते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, पूरा स्ट्रेच करना है, और ये पीछे की तरफ भी स्ट्रेच करना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ले जाके ऐसे कर रहे हैं, पहले आपको इस तरीके से करना है 10 टाइम्स, फिर इसी का एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ और इस तरीके से हाथ को अंगूठे को इस तरह से ज्वाइन करके 10 टाइम्स, स्लोली स्लोली। अब आप नॉर्मल जो राउंड करते हैं उसका नॉर्मल राउंड करना है, ये इस तरीके से एक ही जगह पे, मतलब यहाँ पे भी आपको बस सर्कल बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी शोल्डर वर्कआउट हो रही है, हैंड वर्कआउट हो रही है। अब इसी का हमने अभी ज्वाइन कर रखा है, अब हमें हाथ खोल के करना है, क्योंकि आपको जब ये चीज़ भी वर्कआउट होनी चाहिए। तो देखिए कैसे पैर बिल्कुल वैसे स्ट्रेच है, ये गया हाथ पीछे पूरा ले जाना, हाथ सीधा पूरा चलाना है जैसे आप सर्कल हाथ से बना रहे हैं। ये क्लॉकवाइज हो गया 10 टाइम्स, स्लोली स्लोली, और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों हाथ से करने 10 टाइम। इसी तरीके से इस हाथ से बैक से भी दिखा देती हूँ आपको। ये गए, ये पूरा पीछे राउंड हो रहा है मेरा, इसी तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके शोल्डर का जो अभी मैंने आपको बताया, और भी शोल्डर्स की होती हैं, बट ये बेसिक आपको शोल्डर का करना है। अब हम आ जाते हैं, शोल्डर आपको बता दिया, कमर का आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है। कमर का स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, आपने इसको ट्विस्ट करना है। ये कमर की स्ट्रेचिंग है, इससे आपका कमर का फैट भी जाता है, प्लस आपका जो लोअर टमी है वो भी जाता है, और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ट्विस्टिंग, चाहे तो आप पैरों से इसको पैर को स्टेबल रखेंगे तो ट्विस्टिंग ज़्यादा इजी होगी। ये तो ये कमर की ट्विस्टिंग करनी है। फिर हम लेग की स्ट्रेचिंग आपको बताएंगे। ये पूरी स्ट्रेचिंग आपको 2 दिन में कंप्लीट मैं आपको बता रही हूँ, जो आप अपनी टाइम समय के अनुसार कर सकते हैं। आप 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहते हैं या आधा घंटा करना चाहते हैं, उसको आपको कम या ज़्यादा कर देना है। तो फर्स्ट पैरों की ये आपकी साइड की स्ट्रेचिंग। आप इसको अगर आप मेरी तरह खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके, पेड़ का या किसी भी चीज़ का या पोल का सपोर्ट लेके आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको पैर पे स्ट्रेच होल्ड करना पड़ता है। ये देखिए कमर पे आपको हाथ रखना है। ये आप किसी का भी सपोर्ट ले सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर मैं इसके स्ट्रेच लेके करती हूँ तो ये देखिए, मैंने ये एक पोल है, पेड़ है, मैंने इसका किया और आपको आसान हो जाएगा करना। ये देखिए इजीली आप कर पाओगे। राइट लेग 10 टाइम। नाउ आप इसी तरीके से लेफ्ट लेग पे भी कर सकते हो। ये देखिए कमर पे रखना है और इजीली आपको हो जाएगा। आप खड़े भी हो पाएंगे और आप गिरेंगे भी नहीं, चाहे मोटे हो या पतले हो। इस तरीके से आप ये लेग्स की आपकी स्ट्रेचिंग होगी। अब इसी में मैंने आपको साइड किया था, अब इसी में आपको फ्रंट करना है और बैकवर्ड करना है। ये देखिए, ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक। यहाँ पे आपको इसका असर दिखाई देगा और आपके फ्रंट थाइज और बैक थाइज में आपका इसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब इसी तरीके से मैं इसको राइट हैंड से सपोर्ट मैंने पेड़ का ले रखा है। बहुत हल्के सपोर्ट से भी बहुत अच्छे से आप पैर सीधा रखना है। देखिए मैं नी नहीं मोड़ रही हूँ, नी मेरी बिल्कुल सीधे आगे जा रही है, बॉडी स्ट्रेच है और इतना मेरा ये जा रहा है। ये होता है परफेक्ट एक्सरसाइज का स्ट्रेचिंग पोजीशन। पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, आगे गया, इस तरीके से। तो ये आपका बेसिक जो स्ट्रेचिंग है आप ये कर सकते हैं। और जब आप तलुओं की अगर करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको इसको पकड़ के आप बैठ के आराम से पीछे की तरफ आप ऐसे खींचेंगे जैसे ये है। ये भी स्ट्रेचिंग होना चाहिए आपकी एल्बो, क्योंकि इनका भी बहुत ज़रूरी होता है। हम जो भूल जाते हैं, सेम एल्बो की तरह आप पैर का भी कर सकते हैं। तो मैं एल्बो का आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। आपने हाथ स्ट्रेच लिया और इनको राउंड, ये बहुत ज़रूरी होता है चलाना, क्योंकि अगर हमारी जो यहाँ की एंकल ये चीज़ें जो है मजबूत नहीं होंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पैर हो चाहे हाथ हो। ये चीज़ें जो जॉइंट होती हैं और ये जो चीज़ जॉइंट होती है दोनों की सेम है। तो
इस तरीके से आपने किया क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, काउंट वही है, धीरे धीरे। ये नाउ स्ट्रेचिंग, ये देखिए आपको दिख रहा है हाथ, ये सीधा हाथ है और ये पीछे की तरफ को ले जाना है। जब पीछे ले जाएंगे तो आपको यहाँ जो है ना, यहाँ स्ट्रेच होगा, ये देखिए ऐसे। सेम आपको पैर पे भी करना है, जैसे फुट होता है ना, मान लीजिए ये फुट है तो फुट को पीछे इस तरीके से ले जाना है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया नीचे की तरफ। तो इससे ये चीज़ मजबूत बनती है, ये मजबूत हो जाएंगी दोनों, तो आप कोई भी भारी से भारी चीज़ें या एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये थी सेकंड डे की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, अपने आप को अपने फिट रहने के लिए आप कितना समय देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं खुले माहौल पे कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऑक्सीजन ले ली है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से खूब सारी ऑक्सीजन लेंगे और खूब सारे रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे और अपनी स्किन को भी ग्लोई रखेंगे और हेल्थ को भी सुरक्षित रखेंगे और इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे। तो टेक केयर। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड बाय।